66 बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी। रांची से सीपी सिंह और धनवार से बाबूलाल मरांडी को टिकट। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने शनिवार शाम 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता रहे पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को सरायकेला से उम्मीदवार बनाया गया है। चंपाई ने इसी साल अगस्त में पार्टी छोड़ी थी। इसके अलावा झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा और अर्जुन मुंडा की पत्नियों को भी टिकट दिया गया है। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर से, अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को पोटका से टिकट दी गई है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को धनवार से और सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को जामताड़ा से टिकट दिया गया है। झारखंड में एनडीए के अंदर बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और लोजपा रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ सीट दी गई है। चिराग पासवान के एलजेपी को चतरा सीट मिली है। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। पहले चरण के लिए 25 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद 28 अक्टूबर को पर्चे की स्क्रूटनी की जाएगी। 30 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। वहीं दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। इसके लिए 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर होगी। दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है। इसके लिए 30 अक्टूबर को पर्चे की स्क्रूटनी की जाएगी। 1 नवंबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। 23 नवंबर को मतगणना होगी। रांची एयरपोर्ट से शुरू होगी गोवा और जयपुर के लिए सीधी विमान सेवा। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जल्द ही गोवा और जयपुर के लिए सीधी विमान सेवा शुरू होने वाली है। डीजीसीए ने इन 2 शहरों में डायरेक्ट फ्लाइट के लिए हरी झंडी दिखा दी है। मिली जानकारी के मुताबिक 30 अक्टूबर तक इन दोनों शहरों में सीधी विमान सेवा शुरू हो जाएगी। इसे लेकर यात्रियों को पहले ही सूचना दे दी जाएगी। अब तक इनकी तारीख और समय की अधिसूचना नहीं जारी की गई है। इसे लेकर जानकारी देते हुए एयरपोर्ट के अधिकारी ने बताया कि डीजीसीए ने विंटर शेड्यूल के दौरान जयपुर और गोवा के लिए 30 अक्टूबर से सीधी विमान सेवा शुरू करने की अनुमति दी है। इसके साथ ही 30 अक्टूबर को बेंगलुरु के लिए भी एक अन्य विमान सेवा शुरू होगी। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से इन शहरों में सीधी विमान सेवा के लिए मांग चल रही थी। साथ ही इसका प्रस्ताव भी पहले ही भेज दिया गया था, लेकिन डीजीसीए से इसकी अनुमति अब मिली है। समय सारणी जारी होने के बाद विमान का किराया भी तय कर दिया जाएगा। लगभग 1 वर्ष पहले भी रांची से गोवा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू की गई थी, जो यात्रियों की कमी होने के कारण कुछ ही दिनों में बंद करनी पड़ी थी। अब जयपुर के लिए शुरू होने वाली डायरेक्ट फ्लाइट के साथ दोबारा गोवा के लिए भी सीधी विमान सेवा शुरू होने वाली है। पूर्व विधायक मेनका सरदार ने भाजपा से दिया इस्तीफा, टिकट नहीं मिलने से थी नाराज। बीजेपी की पूर्व विधायक मेनका सरदार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि वे 3 बार विधायक रह चुकी हैं। बीजेपी ने इस बार पोटका से पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की है। माना जा रहा है कि सरदार ने इसी से नाराज से होकर भाजपा को बाय बाय कह दिया है। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार जताया है। विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों के लिए होगी पोस्टल बैलेट की सुविधा, करना होगा आवेदन। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने बुजुर्गों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा की बात की है। ऐसे निर्वाचक जिनकी आयु 85 वर्ष से अधिक है और जो शारीरिक रूप से निःशक्ता बेंचमार्क वाले हैं, उन्हें राज्य की निर्वाचक नामावलियों के डाटाबेस में पहले से ही चिन्हित या इंगित किया गया है। ऐसे लोगों को डाकपत्र से मतदान की सुविधा मिलेगी, लेकिन उन्हें इसके लिए आवेदन करना होगा। इस मामले में संबंधित रिटर
निंग पदाधिकारी की ओर से पूरी तरह से आवेदन का सत्यापन हो जाने के बाद ऐसे निर्वाचकों को पोस्टल बैलेट करने की सुविधा दी जाएगी। इसे लेकर अधिसूचना जारी की गई है। प्रथम चरण के नामांकन के दूसरे दिन एक पर्चा हुआ दाखिल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि प्रथम चरण के विधानसभा चुनाव के नामांकन के दूसरे दिन शनिवार को सिर्फ एक व्यक्ति ने हटिया से अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया है। इसे लेकर अब तक विभिन्न विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में दाखिल नामांकनों की कुल संख्या 4 हो गई है। उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर को रविवार का अवकाश होने के कारण नामांकन पत्र दाखिल नहीं होंगे। वह शनिवार को निर्वाचन सदन धुरवा में पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि नकद 50,000 रुपए लेकर चलने पर कोई पाबंदी नहीं है। 50,000 से 10 लाख रुपए तक नकद लेकर चलने पर उसे जब्त कर संबंधित डीडीसी की कमेटी में यह परीक्षण होगा कि यह राशि चुनाव कार्य या आपराधिक गतिविधि से जुड़ा है या नहीं। अगर इससे जुड़ा मिला तो उसे जब्त कर कानूनी कार्रवाई होगी। कमेटी अगर आश्वस्त होती है कि राशि वैध है तो उसे संबंधित व्यक्ति को सौंप देगी। वहीं अगर किसी को बैंक आदि में रुपए जमा करना होता है तो वह डीडीसी की पूर्वानुमति लेकर बिना रोक टोक ऐसा कर सकता है। 10 लाख से ऊपर की जब्त राशि के मामले को आयकर विभाग देखेगा। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 3 करोड़ 15 लाख से अधिक के अवैध सामान और नकदी जब्त की गई है। गैंगस्टर अमन साव लड़ेगा झारखंड से चुनाव, नामांकन दाखिल करने रायपुर कोर्ट से मांगी अनुमति। रायपुर जेल में बंद गैंगस्टर अमन साव झारखंड से विधानसभा चुनाव लड़ेगा। उसके वकील ने इसकी जानकारी दी है। अमन साव को शनिवार को रायपुर कोर्ट में पेश किया गया था। फिलहाल कोर्ट ने उसे 28 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वकील हेमंत कुमार ने कहा कि हमने कोर्ट में जज के सामने अपनी बात रखी है। अमन बड़कागांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता है। चुनाव का नामांकन दाखिल करने के लिए उसे झारखंड ले जाना होगा। हालांकि अभी कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है। 40 पुलिसकर्मियों की टीम अमन साव को झारखंड से प्रोडक्शन वारंट पर 14 अक्टूबर को रायपुर लेकर आई थी। कारोबारी प्रहलाद राय अग्रवाल की कार पर फायरिंग केस में अमन साव मुख्य आरोपी है। 13 जुलाई को अमन के गुर्गों ने फायरिंग की थी। इस गोलीकांड में अमन साव के अलावा लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी सामने आया था। रायपुर के तेलीबांधा इलाके में पीआरए कंस्ट्रक्शन नाम से ऑफिस है जहां फायरिंग हुई थी। इसके बाद से अमन को रायपुर लाने की तैयारी चल रही थी। अमन साव को रायपुर प्रोडक्शन वारंट में लाने पर रायपुर पुलिस को 5वीं बार में सफलता मिली है। इससे पहले 4 बार रायपुर पुलिस के अधिकारी प्रोटेक्शन वारंट पर रायपुर लाने की मांग कर चुके थे, लेकिन हर बार उनकी मांग को नकार दिया जाता था। रिपोर्ट्स के अनुसार अमन साहू के गिरोह के पास एडवांस हथियार हैं। अमन साव का नेटवर्क धनबाद, रांची, रामगढ़, चतरा, हजारीबाग, पलामू, लातेहार, बोकारो जैसे झारखंड के तमाम जिलों में फैला हुआ है। साव के रडार पर कोल माइनिंग कंपनियां, कोयला व्यवसायी और ट्रांसपोर्ट फील्ड के बिजनेसमैन रहते हैं। झारखंड के नए डीजीपी बनाए गए अजय कुमार सिंह, हटाए गए अनुराग गुप्ता। सीनियर आईपीएस अफसर अजय कुमार सिंह झारखंड के नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले भी वे राज्य के डीजीपी रह चुके हैं। वे फिलहाल झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक पद पर पदस्थापित थे। चुनाव आयोग के निर्देश पर अनुराग गुप्ता को तत्काल प्रभाव से डीजीपी पद से हटा दिया गया है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। 1989 बैच के आईपीएस अफसर अजय कुमार सिंह को एक बार फिर झारखंड डीजीपी की जिम्मेदारी दी गई है। नीरज सिन्हा के सेवानिवृत्त होने के बाद इन्हें झारखंड का नया डीजीपी बनाया गया था। इससे पहले वे एसीबी का डीजी और झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष रह चुके हैं। हजारीबाग
धनबाद समेत कई जिलों में एसपी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बिहार के कई जिलों में भी एसपी रह चुके हैं। चुनाव आयोग ने झारखंड के कार्यवाहक डीजीपी अनुराग गुप्ता को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया था। इनकी जगह वरिष्ठ डीजीपी स्तर के अफसर को प्रभार सौंपने को कहा था। इस मामले में राज्य सरकार को शाम 7 बजे तक रिपोर्ट करने को कहा गया था। इस आलोक में अजय कुमार सिंह को नया डीजीपी बना दिया गया है। सीनियर आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को राज्य सरकार ने जुलाई में झारखंड का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया था। इस बाबत गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई थी। झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने शनिवार को अनुराग गुप्ता को कार्यवाहक डीजीपी से हटाने का निर्देश दिया था। झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को और दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होगा। 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। अभी पहले चरण के चुनाव को लेकर 43 विधानसभा सीटों पर नामांकन हो रहा है। तमाम अटकलों के बीच रांची सीट से फिर उम्मीदवार बने सीपी सिंह। समर्थकों ने मनाया जश्न। सीट शेयरिंग के बाद उम्मीदवारों को फाइनल करने में भी बीजेपी ने बाजी मारते हुए 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। रांची सीट पर बना सस्पेंस भी खत्म हो गया है। रांची सीट से सीपी सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। पहले खबर आई कि रांची में इस बार बीजेपी अपना उम्मीदवार बदलने पर विचार कर रही है और हटिया से नवीन जायसवाल को रांची शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन अब लिस्ट जारी होने के बाद सीपी सिंह के समर्थकों में एक बार फिर उत्साह की लहर है। रांची विधानसभा से 6 टर्म के विधायक बीजेपी के सीनियर लीडर सीपी सिंह पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। लिस्ट जारी होने के बाद सीपी सिंह अपने समर्थकों में मिठाई बांट रहे हैं। ऑपरेशन के बाद महिला की मौत पर सड़क जाम, चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप। देवघर मधुपुर शहर के पनाह कोला स्थित हेल्थ मिशन नामक प्राइवेट अस्पताल में इलाजरत 40 वर्षीय लक्ष्मी देवी की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर होहंगामा किया। साथ ही अस्पताल के बाहर सड़क को करीब 1 घंटे तक जाम कर दिया। घटना के संबंध में गड़िया निवासी राजेश कुमार दास ने बताया कि उसकी मां लक्ष्मी देवी की बच्चेदानी का ऑपरेशन के लिए शुक्रवार की सुबह 10 बजे हेल्थ मिशन अस्पताल पनाह कोला में भर्ती कराया था। चिकित्सक ने शाम 4 बजे तक मरीज को स्लाइन चढ़ाई और इसके बाद ऑपरेशन किया। रात में जब मां की हालत बिगड़ने लगी तो उन्होंने चिकित्सक को फोन किया, जिसके बाद चिकित्सक ने कहा कि वे मधुपुर में नहीं हैं, जामताड़ा में है। चिकित्सक ने कहा एक वाहन को भेजते हैं, वह मरीज को धनबाद ले जाएगा। कुछ समय बाद गाड़ी जब अस्पताल पहुंची तो 10,000 जमा करने को कहा गया। वहीं धनबाद अस्पताल में दवा लाने के नाम पर भी और वेंटिलेटर पर रखने के नाम पर भी हजारों रुपए लिए गए। राजेश ने बताया कि उसकी मां की मौत मधुपुर से धनबाद ले जाने के दौरान ही हो चुकी थी। इधर शनिवार को परिजन शव के साथ पनाह कोला स्थित हेल्थ मिशन अस्पताल पहुंचे और हंगामा किया। वहीं घटना के बाद चिकित्सक और अस्पताल के कर्मचारी नदारद थे और अस्पताल में ताला लगा था। हंगामा देख पुलिस ने महिला थाने के कर्मियों को बुलाया और आक्रोशित महिलाओं को समझाकर शव को थाना लेकर गए। बीजेपी ने 12 सीटों पर आधी आबादी को दिया मौका, 2 सीटों पर पूर्व सीएम की पत्नियां। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जारी बीजेपी की पहली लिस्ट में 66 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। इनमें बीजेपी ने 12 सीटों पर आधी आबादी को उतारा है। इनमें 2 सीटों पर पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा और मधुकोड़ा की पत्नी को प्रत्याशी बनाया गया है। एनडीए में बीजेपी को कुल 68 सीटें मिली हैं, जबकि आजसू को 10, जदयू को 2 और लोजपा को 17 सीट दी गई है। बीजेपी ने इस बार 12 महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारा है। इनमें पोटका से मीरा मुंडा, जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा, जामताड़ा से सीता सोरेन, जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा दास साहू, जमुआ से डॉक्टर मंजू देवी,
गांडे से मुनिया देवी, सिंदरी से तारा देवी, निरसा से अपर्णा सेनगुप्ता, झरिया से रागिनी सिंह, कोदरमा से डॉ नीरा यादव, चाईबासा से गीता बलमुचू और छतरपुर से पुष्पा देवी भुइयां को टिकट दिया गया है। जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा दास साहू झारखंड के पूर्व सीएम और ओडिशा से राज्यपाल रघुवर दास की बहू हैं। झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा। दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को है। 23 नवंबर को मतगणना होगी। राहुल गांधी ने कहा, सिर्फ सम्मान से बात नहीं बनेगी, संविधान को रक्षा की भी जरूरत है। इस पर आक्रमण हो रहा। राहुल गांधी आज रांची पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं पोस्टर में लिखा है संविधान सम्मान सम्मेलन, मगर आज सच्चाई ये है कि संविधान की रक्षा की जरूरत है। सिर्फ सम्मान से बात नहीं बनेगी। उस पे आक्रमण हो रहा है, जबरदस्त आक्रमण हो रहा है, चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है। मोदी जी, अमित शाह जी आक्रमण नहीं कर रहे हैं, अलग अलग शक्ति इस पे आक्रमण कर रहे हैं। इनका लक्ष्य है कि संविधान खत्म हो जाए या खोखला बना दे। अंबेडकर जी ने कहा, एजुकेट। इसका मतलब क्या है? अपने हक को जानो, संविधान को जानो बस। अगर आज एक युवा फिजिक्स बहुत अच्छे से समझ जाए तो उसे एजुकेट कहेंगे। अंबेडकर जी के एजुकेट का मतलब ये था कि आप कौन हो, आप कहाँ खड़े हो, आपके चारों ओर क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। एजुकेट का ये मतलब होता है। एजुकेट का ये मतलब नहीं होता है कि आप कॉलेज चले गए, आपको अपनी इतिहास नहीं मालूम, आपको अपनी समाज में जगह नहीं मालूम, तब आप एजुकेट नहीं हो। जेएमएम ने वोटिंग का समय अलग अलग रखने पर उठाए सवाल, मतदान प्रतिशत घटने की आशंका जताई। जेएमएम ने विधानसभा चुनाव 2024 में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर मतदान का समय अलग अलग रखने पर आपत्ति की है। इस संबंध में मोर्चा की ओर से भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया है। कहा है कि 19 कोदरमा, 20 बरकट्ठा, 21 बरही, 53 मंझगांव, 67 सिसई और 81 भवनाथपुर को छोड़कर शेष सभी 75 विधानसभा क्षेत्रों में शहरी मतदान केंद्रों पर मतदान का समय 7 बजे से 5 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में 7 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं को मतदान का समय कम आवंटित किया गया है, जो चुनाव आयोग द्वारा सबको समान अवसर प्रदान किए जाने के सिद्धांत के प्रतिकूल है। कहा है कि पहले राज्य के नक्सल प्रभावित होने के कारण 5 से 5 चरणों में चुनाव होते थे, परंतु अब झारखंड को नक्सल मुक्त मानते हुए 0-2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। तब एक ही विधानसभा क्षेत्र में शहरी कस्बों के मतदाताओं को 7 बजे से 5 बजे तक मतदान का समय और ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं को 7 बजे से 4 बजे तक का समय देना। ग्रामीण मतदाताओं को मताधिकार के समान अवसर से वंचित करना होगा। मोर्चा ने कहा है कि शहरी क्षेत्र में छोटी परिधि में ज्यादा लोग वास करते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में आवास बिखरे होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में एक बूथ का निर्माण औसतन 7 से 8 टोलों बस्तियों को मिलाकर होता है। ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन के समुचित साधन भी उपलब्ध नहीं हैं। इन परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्र में मतदान का ज्यादा समय उपलब्ध करवाने के विपरीत कम समय उपलब्ध करवाना अनुचित प्रतीत होता है। धनबाद जेल में डीसीएसएसपी ने की औचक छापेमारी। धनबाद डीसी माधवी मिश्रा व एसएसपी एचपी जनार्दनन के नेतृत्व में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने शनिवार की शाम धनबाद जेल में औचक छापेमारी की। जेल के अंदर और बाहर अनियमितताओं की शिकायतें वरीय अधिकारियों को लगातार मिली रही थी। इन शिकायतों के मद्देनजर टीम ने जेल में औचक छापामारी अभियान चलाया। अधिकारियों ने जेल के सभी वार्डों में जाकर तलाशी ली। अचानक हुई छापेमारी से मंडल कारा के अधिकारियों व कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। छापेमारी में डीसी, एसएसपी के अलावा सिटी एसपी अजीत कुमार समेत कई आला अधिकारी शामिल थे।
डीसी ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर जेल के अंदर छापेमारी की गई। छापेमारी में कुल 7 टीमें शामिल थीं। हर वार्ड की तलाशी ली गई। 2 बाइक की टक्कर में 3 युवक घायल। एक एमजीएम रेफर। घाटशिला थाना क्षेत्र के खरस्वती गांव के समीप शनिवार को 2 बाइक की टक्कर में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायल को ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से अनुमंडल अस्पताल घाटशिला पहुंचाया। अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर विकास भेंगार ने प्राथमिक उपचार कर घायल रामचंद्र हांसदा को बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर रेफर कर दिया, जबकि अन्य 2 घायल शंभू सबर एवं लखींद्र सबर का इलाज अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में गंभीर रूप से घायल रामचंद्र हांसदा ने बताया कि अपनी पत्नी के साथ कोडासोल गांव से ढाका कंबल गांव जा रहे थे, वहीं विपरीत दिशा से 2 युवक आकर सीधे बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में पत्नी को चोट नहीं लगी है, जबकि गंभीर रूप से घायल शंभू सबर हलुदबनी गांव का रहने वाला, जबकि लखविंदर सबर राजाबासा गांव निवासी है। धनबाद के गोविंदपुर में एनएच किनारे गुमटी से 26 बोतल अवैध शराब जब्त। गोविंदपुर थाना पुलिस ने शनिवार को रतनपुर में जीटी रोड एनएच 2 किनारे एक गुमटी से 26 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की। पुलिस ने कापासारा निवासी गुमटी संचालक गोस्टो कुमार मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी रुस्तम अली ने बताया कि गुमटी की आड़ में अवैध शराब की बिक्री की जा रही थी। गुमटी संचालक गोस्टो कुमार मंडल विभिन्न ब्रांडों शराब लाकर बेचता था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने छापेमारी कर शराब जब्त कर ली। गोस्टो कुमार मंडल के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। छापेमारी में एसआई रविरंजन पांडे, दिनेश कुमार मेहता, संतोष कुमार, विजय श्रीवास्तव शामिल थे। थाना प्रभारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए इलाके में अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी के इस आदेश पर लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें पुलिस कैडर के सब इंस्पेक्टरों को होमगार्ड कैडर में कंपनी कमांडर के पद पर ट्रांसफर किया गया था। डीजीपी ने 13 सितंबर 2024 को झारखंड के विभिन्न जिलों में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर को होमगार्ड में कंपनी कमांडर के रूप में ट्रांसफर कर दिया था। इसके बाद डीजीपी के इस आदेश को रामजी कुमार सहित अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की। प्रार्थियों ने तर्क दिया कि उनकी नियुक्ति पुलिस कैडर में हुई थी और डीजीपी क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दूसरे कैडर में उनका ट्रांसफर नहीं कर सकते। कोर्ट ने प्रार्थियों की बहस सुनने के बाद डीजीपी के आदेश पर रोक लगा दी। दीपावली छठ से पहले झारखंड को रेलवे की बड़ी सौगात। बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश तक चलेगी नई ट्रेन। दीपावली और छठ महापर्व से पहले भारतीय रेलवे ने झारखंड और उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। इसका फायदा बिहार के यात्रियों को भी मिलेगा। पर्व त्योहारों के सीजन में बिहार और झारखंड की ट्रेनों में होने वाली भीड़ में भी कमी आएगी। रेलवे ने इस ट्रेन के टाइम टेबल और उसके स्टॉपेज की डिटेल शेयर कर दी है। भारतीय रेलवे ने कहा है कि झारखंड की राजधानी रांची से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव क्षेत्र गोरखपुर के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम रांची गोरखपुर रांची एक्सप्रेस होगा। नई साप्ताहिक ट्रेन 1 नवंबर से नियमित रूप से चलेगी। ट्रेन संख्या 18,629 रांची गोरखपुर ट्रेन 1 नवंबर से प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4:50 में रांची से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 11:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 18,630 गोरखपुर रांची एक्सप्रेस 2 नवंबर से प्रत्येक शनिवार को दोपहर 3:30 बजे गोरखपुर से रवाना होगी और अगले दिन यानी रविवार को सुबह 9:25 में रांची पहुंचेगी। यह ट्रेन मुरी, बोकारो, चंदरपुरा, धनबाद, चितरंजन, जामताड़ा, मधुपुर,
जसीडीह, झाझा, किऊल, मोकामा, पटना साहिब, पटना, पाटलिपुत्रा, दिघवारा, छपरा, सीवान, भटनी और देवरिया सदर होकर चलेगी। बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव, 8 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कहा कि राजधानी रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान मौसम विभाग ने लोगों को आसमानी बिजली से बचने और बाहर न निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 22 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान बारिश का अनुमान नहीं है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बन रहा है। इसका असर 23 अक्टूबर से झारखंड में पड़ सकता है। इसके असर से अगले 2-3 दिनों तक बारिश हो सकती है। बाघमारा विधानसभा के बदले गए 22 बूथ, राजनीतिक दलों की सहमति के बाद लिया गया फैसला। धनबाद के बाघमारा विधानसभा के 22 बूथों को बदल दिया गया। विभिन्न राजनीतिक दलों की सहमति के बाद ये फैसला लिया गया है। लोकसभा चुनाव के बाद विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि मंडल ने इसे लेकर एक बैठक की थी, जिसमें यह प्रस्ताव पारित हुआ था। नई अधिसूचना के मुताबिक अब बूथ नंबर 11 प्राथमिक विद्यालय भीम कनाली उत्तर भाग को अब आंगनबाड़ी केंद्र भीम कनाली डैम चलकरो बूथ नंबर 53 में शिफ्ट कर दिया गया। इसके अलावा सामुदायिक भवन बिल बेड़ा बढ़ई बस्ती का बूथ आंगनबाड़ी केंद्र बिलबेड़ा 1 बूथ नंबर 55 की जगह गेस्ट हाउस हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पूर्व भाग को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र चिताही बरमसिया बूथ नंबर 56 में कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। धनबाद में कोयला चोरी की सीबीआई नहीं करेगी जांच। शीर्ष कोर्ट ने अरूप चटर्जी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। धनबाद में कोयला चोरी और उसमें पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता की सीबीआई जांच नहीं होगी। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही याचिकाकर्ता न्यूज चैनल संचालक अरूप चटर्जी को नोटिस जारी कर पूरे मामले में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में 3 अक्टूबर को सीबीआई जांच का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका एसएलपी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गंवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की कोर्ट ने शुक्रवार को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। इस संबंध में अरूप चटर्जी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कोयला चोरी और उसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी ने सीबीआई को सभी आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता की ओर से उपलब्ध कराए गए सभी साक्ष्य जांच के योग्य है। यह मामला राज्य के महत्वपूर्ण संसाधन कोयला चोरी से संबंधित है। प्रारंभिक जांच में अगर तथ्य सही पाए जाते हैं तो सीबीआई इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर सकती है। जमशेदपुर पूर्वी से रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास लड़ेंगी चुनाव। रांची से नवीन जायसवाल बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें जमशेदपुर पूर्वी सीट का फॉर्मूला सामने आ गया है। झारखंड चुनाव सह प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि झारखंड में जदयू को 2 सीट दी गई है, जमशेदपुर पश्चिमी और तमाड़। इसका मतलब है कि वर्तमान में जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय 2024 में जमशेदपुर पश्चिमी से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान रांची में हैं। यहां शनिवार को शिवराज सिंह चौहान के रांची स्थित आवास पर झारखंड बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ एक बैठक हुई। इस बैठक के बाद सूत्रों से खबर निकलकर आ रही है कि जमशेदपुर पूर्वी से झारखंड के पूर्व सीएम और वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास चुनाव लड़ेंगी। जानकारी हो, पूर्णिमा पेशे से पत्रकार रह चुकी हैं।
इसके अलावा हटिया से अजयनाथ शाहदेव और रांची से नवीन जायसवाल का नाम क्लियर हो गया है। इस विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सिमरिया के विधायक किशुन दास का टिकट काटकर उज्जवल दास पर भरोसा जताया है, जबकि जामताड़ा से सीता सोरेन, चाईबासा से गीता बालमुचु और बरकट्ठा से अमित दास का नाम फाइनल है। आज देर शाम तक बीजेपी 68 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम जारी कर सकती है। हालांकि बोकारो से बिरंची नारायण के नाम पर पेंच फंसा है, लेकिन उसे तय ही माना जा रहा है। सरायकेला से चंपाई सोरेन, घाटशिला से बाबूलाल सोरेन और पोटका से अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा का नाम भी तय है, लेकिन पार्टी के 2 से 3 नेताओं ने मीरा मुंडा के नाम पर लिखित आपत्ति दर्ज की है, जिसे प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्रीय नेतृत्व के पास फॉरवर्ड कर दिया है। वहीं खरसांवा से पार्टी ने सोनाराम बोदरा का नाम तय कर दिया है। झारखंड बंगाल बॉर्डर का हुआ औचक निरीक्षण, चेक पोस्ट पर कड़ी निगरानी के निर्देश। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इंटरेस्ट बॉर्डर पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। रांची एसएसपी और डीसी खुद रात के समय निकलकर बॉर्डर को चेक कर रहे हैं, ताकि बॉर्डर पर किसी भी तरह का गलत काम न हो। विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी रांची वरुण रंजन और रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के द्वारा देर रात मुरी झारखंड बंगाल बॉर्डर चेकपोस्ट और दुलमी चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण किया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड बंगाल बॉर्डर की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण होती है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि चेक पोस्ट में तैनात पुलिस पदाधिकारी को अवैध हथियारों की आवाजाही, गोला बारूद, शराब, नकदी की धरपकड़ करने के लिए कई आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि रांची का सिल्ली और मुरी थाना बंगाल से सटा हुआ है। बंगाल बॉर्डर की दूरी कहीं कहीं पर मात्र 1 से 2 किलोमीटर ही है। ऐसे में बंगाल सीमा से सटे सभी थाना के प्रभारी को एसएसपी के द्वारा गहन चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। अवैध हथियारों की आवाजाही, गोला बारूद, शराब, असामाजिक तत्वों इत्यादि पर विशेष नजर तो रखनी ही है, साथ साथ अवैध रूप से नगद रुपए के आवाजाही को भी रोकने का निर्देश दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे झारखंड कार्यक्रम की तैयारी में प्रदेश भाजपा। झारखंड के चुनावी रण की कमान इस बार पीएम मोदी संभालेंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम का दनादन कार्यक्रम होगा। इसको लेकर मंथन का दौर जारी है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन के द्वारा पीएम मोदी की चुनावी सभा आयोजित करने के लिए तैयारियां पूरी की जा रही है। प्रदेश भाजपा के नेताओं से मिली जानकारी के मुताबिक 13 और 20 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए पीएम की 9 चुनावी सभा होगी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा के मुताबिक पीएम मोदी की चुनावी सभा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बीजेपी के शीर्षस्थ नेता हैं और देश दुनिया में उनकी अलग पहचान है, जिसका सदुपयोग पार्टी निश्चित रूप करेगी। 2019 झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पलामू से चुनावी सभा की शुरुआत हुई थी। पीएम मोदी की 25 नवंबर 2019 को पलामू और गुमला में जनसभा हुई थी। उसके बाद ताबड़तोड़ चुनावी सभा होती चली गई। पिछले विधानसभा चुनाव में पीएम की आधा दर्जन से अधिक चुनावी सभा हुई थी। इस बार के विधानसभा चुनाव में पीएम की चुनावी सभा की शुरुआत कोल्हान से शुरू होने की तैयारी है। हालांकि पीएम मोदी की जनसभा पिछले दिनों जमशेदपुर और हजारीबाग में हो चुका है। जमशेदपुर की जनसभा के लिए पीएम मोदी विपरीत मौसम के बावजूद रांची से जमशेदपुर के लिए रवाना हुए थे। झारखंड बीजेपी ने कोल्हान और संथाल का फोकस पॉइंट बनाया है और पीएम मोदी की अधिकांश चुनावी सभा इसी क्षेत्र में आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि इस पर अंतिम मुहर पीएमओ और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा किया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल
24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।